हेलो, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोएम नंबर 6 और हमारे पोएम का नाम है अमेंडा। सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम के पोएट और इस पोएम के थीम के बारे में। इस पोएम को लिखा है रॉबिन क्लेन ने, जो कि एक फेमस ऑस्ट्रेलियन पोएटेस हैं और उन्होंने अपनी अधिकतर किताबें बच्चों के विषय पर लिखी हैं। अब इस पोएम के थीम के बारे में बात करते हैं। इस पोएम में टीनेज ग्रुप के बच्चों की रोज़मर्रा के ज़िंदगी के छोटे छोटे संघर्षों को दिखाया गया है। इसमें बच्चों की मानसिक स्थिति के बारे में भी बात की गई है। पोएम में बताया गया है कि किस तरह से बच्चे अपने लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं चाहते अपने लाइफ में, और वही फ्रीडम जब उन्हें नहीं मिलती तो वे तरह तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं, तरह तरह के इमेजिनेशंस करने लगते हैं जिनसे उन्हें खुशी और शांति मिलती है। में एक लड़की है, उसका नाम अमेंडा है। अमेंडा की माँ उसे हर बात पर रोकती टोकती है, उसे बात बात पर समझाती है। इस पोएम में टोटल 7 स्टैंजा हैं। फर्स्ट स्टैंजा में अमेंडा की माँ अमेंडा से कहती है, अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ, अमेंडा अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, अमेंडा इस तरह आलसियों के जैसा व्यवहार करना बंद करो और सीधा स्ट्रेट होकर बैठो। दूसरे स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि अमेंडा अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और वो अपनी माँ के डांट से, अपनी माँ के रोक टोक से दूर जाने के लिए इमेजिनेशंस शुरू कर देती है। दूसरे स्टैंजा में अमेंडा इमेजिन कर रही है कि एक बहुत ही सुंदर, शांत, हरे रंग का समुद्र है और उस समुद्र में एक जलपरी रहती है और वो जलपरी अमेंडा है। मतलब अमेंडा यहाँ इमेजिन कर रही है कि वो एक समुद्र की जलपरी है और वो समुद्र में एक खुशी और शांति भरी जिंदगी जी रही है। तीसरे स्टैंजा में अमेंडा की माँ अमेंडा को फिर से टोकती है और उसके इमेजिनेशंस को ख़त्म करते हुए वहाँ पर कहती है, अमेंडा क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट किया? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया? मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ़ करने को कहा था, क्या तुमने वो किया? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमेंडा की माँ बार बार उसे रोक रही है, उसे कुछ पूछ रही है, पर इस पूरे पोएम में हम देखेंगे कि अमेंडा की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो अपनी कल्पनाएं करने में ही बिजी है। फोर्थ स्टैंजा में हम देखते हैं कि अमेंडा एक बार फिर से इमेजिनेशन करना शुरू करती है। इस बार वो इमेजिन कर रही है कि वो एक अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और इसलिए वो सड़क पर बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के रोक टोक के घूम रही है। वो सड़कों पर अपने खाली नंगे पैरों से धूल के साथ खेलते हुए जा रही है और यहाँ पर इस जगह पर वो सोच रही है कि अनाथों वाली ये ज़िंदगी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, ये शांति बहुत ही सुनहरी और ये फ्रीडम बहुत ही स्वीट है। उसे लग रहा है कि अनाथों वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, बहुत खुशी और सुकून होता है वहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ स्टैंजा में हम देखते हैं कि एक बार फिर अमेंडा की माँ अमेंडा को टोकती है और कहती है, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, याद रखो कि चॉकलेट खाने से तुम्हें मुहासे हो जाते हैं। अमेंडा की माँ ये भी कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। ये शिकायतें अमेंडा की माँ अमेंडा से कर रही है। इसी समय अमेंडा एक बार फिर अपना इमेजिनेशन शुरू करती है। इस बार वो इमेजिन करती है कि वो रपेंजल है। रपेंजल परियों की कहानी का एक कैरेक्टर है। इस कहानी में रपेंजल
नाम की एक लड़की को एक टावर में कैद कर दिया जाता है। समय के साथ वो बहुत ही खूबसूरत और उसके बाल बहुत ही लंबे और घने हो जाते हैं। उसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि टावर की खिड़की से जब वो अपने बालों को गिराती है तो उसके बालों को पकड़कर कोई भी टावर पर चढ़ सकता है। दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, ये बस एक परियों की कहानी है। यहाँ अमेंडा इमेजिन कर रही है कि वो रपेंजल है और उसे एक टावर में कैद कर दिया गया है, लेकिन टावर में कैद ये ज़िंदगी उसे बहुत ही शांति भरी लगती है। वो सोचती है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे डिस्टर्ब कर दे इस टावर के अंदर नहीं आ सकता। लास्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि अमेंडा की माँ अमेंडा से कहती है, नाराज़ होना बंद करो अमेंडा, ये सब मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। तुम बहुत ही मूडी हो, तुम्हारा मूड बहुत जल्दी बनता बिगड़ता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा कि मैं तुम पर बहुत गुस्सा करती हूँ, तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। इसी के साथ हमारा पोयम यहीं ख़त्म होता है। याद रखिए कि माँ बाप के रोक टोक के पीछे हमेशा हमारी भलाई छुपी होती है। थैंक यू।